जब जब जान लीजिए हिंदुस्तान की अखंडता या संप्रभुता पे कभी भी कोई वार करने को होता है या तोड़ने की बारी आती है तो उस जगह आके बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ ऐसे बीजेपी से चेहरे निकल के आते हैं जो विश्व पटल पे एक अलग छवि दे जाते हैं और आदमी के दिल दिल में छा जाते हैं। पर्दे मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि 8-8 लाख रुपए के पर्दे हैं, कोई 8 लाख रुपए का। ऐसा जी केजरीवाल अपने आप को शहनशाह बना के बैठे हैं। हाँ, अब मैं 20-25 साल कहीं जाऊंगा नहीं, इसलिए अपना जो ये पैसा लगाया ना, इसलिए लगाया कि मैं जनता को फ्री की रेवड़ियाँ दे रहा हूँ, फ्री के बसों को दे रहा हूँ लेडीज़ को, और बिजली दे रहा हूँ फ्री की। तो मैं 20-25 साल कहीं जाऊंगा नहीं। तो ये जो बनाया है ना, 20-25 साल ध्यान रख के बनाया है ना, कि मैं 20-25 साल दिल से हिलने वाला नहीं हूँ। तो मोदी जी की डिग्री पे भी सवाल करते हैं, कह रहे हैं कि देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री। अरे मतलब एक बदले की भावना है, उसको नीचा दिखाना है इन्होंने मोदी को, और कोई काम नहीं है। नीचा दिखाओगे तो अपोजिशन का लीडर बनोगे। मेन जो मोदी को ये दिखा रहे हैं, ये जो आजकल सारे इकट्ठे हो रहे हैं चोर मुसेरे भाई, ये उनका लीडर बनना चाहता है कि मैं मोदी से टक्कर ले सकता हूँ। हाँ, कि मोदी से मैं ही टक्कर ले सकता हूँ, सिर्फ ये शो करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और कोई मुद्दा नहीं है। जितना मोदी को या गलत बोलेंगे उतना उनकी नज़र में उठेंगे। जितनी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं उनकी नज़र में तभी उठेंगे ना कि ये मोदी को गलत बोलेंगे। इन लगता है 24 में कह रहे हैं कि इस बार मोदी को नहीं आने देंगे, भाजपा को सोपे खत्म कर देंगे। ये तो देखो, अब मैं बुरे शब्द बोलूँगा, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल चलता है। कभी उसको देखा किसी बात का जवाब देते हुए मोदी को? नहीं जवाब दे वो कहता कि ये बोलते रहते हैं, इनका क्या है यार, ये बोलते रहे, इनका क्या है, मैं अपनी चाल चल रहा हूँ। कभी उनको देखा भी? अब इतने इलेक्शन लगाए हैं केजरीवाल ने, मोदी ने शब्द बोला है? बोलते रहे, क्योंकि उसको टाइम नहीं है, इन लोगों से बात करने का टाइम नहीं। वो इंटरनेशनल लेवल का आदमी भाई, उसको बाहर के मुद्दे देखने हैं, देश को देखना है। अब गरीब को आज तक राशन दे रहा है ना, तो आप समझ रहे हैं बात को? उन्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो फ्री की रेवड़ियाँ हमारी जनता है, वो फ्री की रेवड़ियाँ खाने में इतनी मस्त हैं कि उनको ये नहीं पता लगा कि ये अब शराब घोटाला है। अरे एक आप शराब घोटाले में कोई अंदर गया, शो दिया, कि कोर्ट का काम है। अब आप हर बात में मोदी के हाथ में, मोदी को गालियाँ दे रहे हैं, मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये कानून की अवमानना है। ये कानून, अगर कोई कानून चीज़ देता है, सज़ा देता है, कुछ करता, अब राहुल 2 साल की सज़ा दी है, अब ये कांग्रेसी कह रहे हैं कानून उनके हाथ में। अरे भाई, कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट को चाहिए भाई, आपको प्रॉब्लम है, आप ऊपरी कोर्ट में जाइए। आप कोर्टें खुली हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऊपर जाइए आप। मोदी कहाँ से बीच में आ गया? गलत बात है ना। अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल का आदमी, जिसका जहाँ जाता है इतना स्वागत होता है, जहाँ जाते हैं उसकी पलके पे सारे लोग बैठे हैं, और तुम उसको मोदी तू करके बोलते हैं। आप एक प्राइम मिनिस्टर, आपका चुना हुआ बंदा है, इलेक्टेड पर्सन है, आप उसको कुछ समझते नहीं है। आप एक स्टेट के 2 स्टेट आपके हाथ में क्या आ गई, आप अपने आप को तुरम खान समझ लग पड़े। अरे ये आते जाते रहते हैं, गवर्नमेंटों को पता नहीं हो, लेकिन एक इज्जत होती है। कोविड से चालू हुआ आज तक कि राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अरे रोजगार तो भाई सारे रोजगार, कौन फ्री बैठा है? जिसके 2 हाथ दिए ना भगवान ने, वो रोजगार कर सकता है। अब ना करना चाहते मोदी का कर लेगा। ऐसी क्या क्वालिटी लगी आपको मोदी में जो आप तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाना चाहते? क्वालिटी है एक जो आम आदमी, एक छोटे लेवल से उठ के आया, वो हर आदमी दर्द को समझता है। जो राज परिवार से आते हैं वो दर्द को नहीं समझते। पहले राजा लोग भी अपने बेटे को गुरुकुल में भेजते थे। क्यों भेजते थे? क्यों? गरीब को समझे, संस्कार सीखे, गरीब को समझे। वो मांग कर लाते थे और खुद भी खाते थे, गुरु को भी खिलाते थे। राजा का बेटा, ये जो बाकी जो राजा के बेटे हैं, इनको ये आदत है। आप समझ रहे बात को? गांधी कह रहे हैं कि हमें लाओ, हम युवा के बारे में सोचेंगे, पेंशन के बारे में। वो तो खैर, वो तो जो नाम दिया गया पप्पू, उसको ठीक दिया गया। वो पप्पू वाली बातें ही हैं। वो तो एक ख्वाब है। ख्वाब लेने में बुराई नहीं है, कोई लेने चाहिए ख्वाब आदमी को। ख्वाब लेने में क्या, दाढ़ी बढ़ा ली मोदी की तरह, मैं मोदी दाढ़ी क्यों कटवा ली? अब कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है मोदी। तो तानाशाही तो चलेगी। जो गलत आदमी है तानाशाही तो चलेगी उनके ऊपर। सिंह साहब, आप बताइए, मोदी जी के 9 साल में कुछ बदला भारत लगा? हिंदुस्तान बदल दिया उसने। सच्ची? बदल दिया। मैं कोटि प्रणाम करता हूँ उसको। हाँ, ऐसे नेताओं को बिल्कुल। और सरदार जी, क्या बदलाव लगा जो आप कोटि प्रणाम कर रहे हैं? अरे हिंदुस्तान बदल दिया उसने। जो कांग्रेस ने भट्टा बिठा दिया था, उसने सही कर दिया।
पंजाब में मतलब इतना बुरा हाल है, मैं सोच भी नहीं सकते आप। कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और यूपी में स्वर्ग है, स्वर्ग ही मानेंगे। बदमाशी खत्म है यूपी से। देखो अभी थोड़ी बहुत है, वो भी वो इतनी तो होती है, इतनी चलती है, इतनी तो चलेगी। अगर कहेंगे बिल्कुल ही साफ हो जाएगी, वो तो होगी ही नहीं। अच्छा ये बताओ सरदार जी, 24 में मोदी ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? इस बार किसी और को देख लो। मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। कि सिखों के लिए तो कुछ भी नहीं किया, सिख तो नाराज है मोदी से। नाराज वो है, वो कहते हैं कि जो गलत लोग हैं, जो सही लोग हैं वो नहीं कहेंगे। ना पंजाब में बीजेपी आई, और कितना किसान आंदोलन में सरदार थे। अब बीजेपी आएगी 24 में। आप वोट करते हैं बीजेपी को? मैं बीजेपी को करता हूँ और बीजेपी को वोट डालूंगा। डालेंगे भी? हाँ। अच्छा ये बताओ, मोदी ने, आपको किसान है? मैं किसान हूँ। किसान है आप, तो जो पैसे वो 2000 रुपए की किस्त जो आती है वो आपके खाते में आती है? आए ना आए उससे मुझे कुछ नहीं लेना, पर मैं मोदी की कोई वोट पर अरे क्यों दोगे फिर मोदी को वोट? भाई आए ना आए डालूंगा। और बोलो। नहीं, राहुल गांधी को क्यों नहीं डालोगे? जिंदगी में कभी वोट नहीं डालूंगा कांग्रेस को। जिंदगी में नहीं डालोगे? खत्म हो गई पार्टी। खत्म हो चाहे ना हो, पर जिंदगी में हम वोट नहीं डालेंगे कभी। नाराजगी क्यों कांग्रेस को? ये दिल्ली में क्या कराया उसने? ये उसी के बाप ने करवाया था। तो कह रहे हैं कि 70 साल में ये जो कुछ सबको आप देख रहे हो, ये सब कांग्रेस ने तो बनाया है। कौन कह रहा है? बहुत से लोग कहते हैं। कहने दो। जो बना है बीजेपी के 20 साल हटा दीजिए तो कुछ भी नहीं बना है। उन 70-75 सालों में अगर बीजेपी के अटल जी के टाइम का और 10 साल इधर का, 10-20 साल हटा दीजिए तो बाकी देश गर्त में था। जब जान लीजिए हिंदुस्तान की अखंडता या संप्रभुता पे कभी भी कोई वार करने को होता है या तोड़ने की बारी आती है, तो उस जगह आके बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ ऐसे बीजेपी से चेहरे निकल के आते हैं जो विश्व पटल पे एक अलग छवि दे जाते हैं और आदमी के दिल में छा जाते हैं। जितने दंगे हुए कांग्रेस के टाइम में हुए। जितने दंगे हुए कांग्रेस के टाइम में हुए। जितने अत्याचार हुए हैं कांग्रेस के टाइम में हुए। इतिहास गवाह इस चीज़ का। 84 याद आया क्या आपको? 84 हमारे को 24 घंटे याद रहते हैं। हमें तो अपने बचपन का ये हिंदुओं ने नहीं किया, हिंदुओं ने नहीं किया। अगर हिंदुओं को बुरा कहा, हम उनको नहीं बुरा कहते हैं। ये लुटेरों ने किया है। लुटेरों, अगर पुलिस कंट्रोल करती तो वो भी नहीं कर पाते। कांग्रेस की देन है ये। तो आपको क्या लगता है 24 में जैसे मोदी जी के लिए स्ट्रेटेजी विपक्ष तैयार कर रहा है कि भाई 100 पे, कोई कह रहा है भाई 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे, कोई कह रहा है कि मोदी जहरीला सांप है, तो इन सब बातों का कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ने भैया, लेकिन पिछली बार की अगर सरकार देखी जाए ना तो जो इनके परसेंटेज निकले थे कि बीजेपी जो थी वो हिंदुस्तान से 38% कह रहे थे पाए हैं वोट सरकार बनने के पहले। बाकी यानी आप सोचिए विपक्ष वाले, बाकी विपक्ष में 62% वो थे, लेकिन सभी अलग अलग थे। अब ये सब क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को जोड़ के कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी एक जगह आओ। जो 62% की वो थी उसमें से लेके किसी एक को, अब अम्मा को बनाओ या चाचा को, कुर्सी उनको हम देंगे, हमें ये बांट लेना चाहिए। लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जागरूक हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं, लोगों की नज़र में लोग कहते हैं मीडिया बिकाऊ है, बल्कि मेरा मानना ये है कि जब तक ये आप लोगों का जो पर्सनल यूट्यूब चैनल चलने लगे हैं, इससे जनता के बीच में बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें आई है, जागरूकता आई है। जो चीज़ शायद न्यूज़ वाले भी दिखाने से कतराते थे या ये होते थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन यूट्यूब चैनल जब से आए हैं बस आज़ादी से रख तो सकता है, लेकिन उसको बस इतना कहूँगा ध्यान ये भी रखना चाहिए कि अपने विचार अभिव्यक्ति में ऐसी त्रुटि या ऐसा गलत बात मुंह से ना निकाले जिससे कि छवि खराब हो, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ है। मोदी मीडिया का टैग जी जी है भी नहीं, ये जो सोचते हैं उनका सोचना गलत है, क्योंकि ये एक तरीके से आरोप है, एक तरीके से ये आरोप है उनका। इस आरोप को मैं हमेशा खारिज करता हूँ। अच्छा आप अरविंद केजरीवाल पे बताइए, जो अरविंद केजरीवाल का पर्दे बता रहे हैं कि भाई 8 लाख रुपए का पर्दा है, कोई 3 लाख रुपए का पर्दा है, कोई 1 लाख रुपए का पर्दा है, तो क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो ये सरकारी आवास में लगवाया है, आज मैं हूँ कल कोई और है। नहीं, इसके लिए भैया मैं आपको बताऊँ ना, अगर इनके केजरीवाल के पर्दे की बात हो या कोई बंदा कहता है कि राहुल गांधी वो मोदी जी विदेश जाते हैं या कपड़े बहुत महंगे पहनते हैं, इन चीज़ों का भारत की विकास से लेके इससे कोई औचित्य है ही नहीं। ये बिना मतलब की बातें हैं। और एक पद पे मुख्यमंत्री हैं, 45 लाख नहीं वो 5 करोड़ कब लगवा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात
बात है। 2-2 3-3 जगह उनकी सरकार चल रही है। उनकी सरकार तो ऐसी ऐसी जगह है कि वो चाह लें, उनकी तो मेरे ख्याल से सोच तो ये हो गई है कि हिंदुस्तान को ही, तिरंगे का जो है ना उसके स्वरूप को ही बदलना चाहते हैं। ये इनकी सरकार, मैं ये मानता हूँ और जनता से यही कहूँगा कि केजरीवाल जी की सरकार जहाँ जहाँ पे है इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाए। ये कहीं ना कहीं अलगादी विचारधारा के, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, समर्थनवादी लगते हैं मुझे, क्योंकि पंजाब में भी इनके रहते हुए कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान हुआ। एक चौकी को घेर लिया गया, 26 जनवरी को लाल किले पे तिरंगे का अपमान, ये बहुत बड़ी चीज़ें थी। यहाँ की कही जाए तो केंद्र सरकार का भी कुछ वो रहा है, लेकिन राज्य सरकार की जो भूमिका थी उन्होंने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। दिल्ली गर्त में जा रही है।